हेलो एवरीवन। आज का हम लोग का टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम। हम प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बता चुके थे अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में कि हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो दो तरह से करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम के द्वारा करते हैं और डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा करते हैं। सिंगल एंट्री में हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स ओनली वन साइड ऑफ ट्रांजैक्शन, और आज हम समझेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। पूरे वर्ल्ड में डबल एंट्री सिस्टम पर ही काम किया जाता है, और ये डबल एंट्री सिस्टम कह भी सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स एंड डबल साइड ऑफ ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। बट इसको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट बात ये समझा जाए कि डबल एंट्री सिस्टम जो है हम लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए करते हैं जर्नल में। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है उस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा। तो जर्नल एंट्री मेरा फर्स्ट बुक होता है। जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं तो जर्नल एंट्री ही आधारित है, इसका सिद्धांत है, प्रिंसिपल है रिकॉर्ड करने का डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ए मोर साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मेथड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड यूज्ड by big and small business organization all over the world। मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो बहुत सिस्टमैटिक है, साइंटिफिक है और पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। डबल मीन्स क्या? डबल मीन्स डबल अकाउंट। तो उसके बारे में चलिए समझते हैं कि डबल एंट्री में डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, सब बारे में समझेंगे हम लोग। पहले हम लोग समझेंगे डबल एंट्री सिस्टम का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। देखिए, ये जो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, वो 1340 से ही स्टार्ट है। एक इटली के मेजरी नाम के आदमी ने सबसे पहले इटली में ये डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा काम करता था। बट वो बुक नहीं लिखे थे, बुक पब्लिश नहीं होता, पूरी दुनिया नहीं जानती थी। ये लूका पेसिलियो ने जब 1994 में डबल एंट्री के लिए बुक लिखा तो सब दुनिया को मालूम चला कि ओ किसी बिजनेस का हिसाब किताब करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम बहुत अच्छा है। तो इनका जन्म इटली में हुआ था और वो मैथमेटिशियन थे और राइटर थे। इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। इनका जन्म 1447 में हुआ था और 1517 में इनका डेथ हो गया। देखिए कितना पुराना जमाना से ये डबल एंट्री सिस्टम होते आ रहा है, और आज भी पूरे दुनिया में जो हिसाब किताब रखा जाता है, अकाउंटिंग किया जाता है बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, बैंक का, वो सब डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। ठीक है। और ये जो बुक लिखे थे उनका नाम था डी कॉम्पिटिसेट एफिशिएंसी, और ये आज तक चलता है, आज तक पूरी दुनिया में। आज समझिए कंप्यूटर का हम लोग टैली सीखने के लिए सब सीख रहे हैं तो डबल एंट्री सिस्टम पर ही होता है। सिंगल में भी होता है लेकिन ज़्यादातर यूज डबल में ही किया जाता है। एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। स्टेट
बैंक ऑफ इंडिया SBI कि इंडिया में 24,000 ब्रांच हैं, उनमें 2,57,252 लोग काम करते हैं। ये रिकॉर्ड है मार्च 2019 का। और आप देखिए कि आप किसी बैंक में जाते हैं SBI के, तो उसमें कितना भीड़ लगा रहता है, लेन देन होते रहता है, फिर भी 5 पैसा का गड़बड़ी नहीं होता है। तो सोचिए 365 दिन में कितना एंट्री होता होगा। सोचिए कि 24,000 ब्रांचेज है, तो पूरा रिकॉर्ड कैसे रखा जाता होगा। तो ये रखा जाता है डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा। इसमें कोई गलती नहीं होता है, एकदम एक्यूरेट आपका सही देता है, किसी का पैसा घबराता नहीं है। आइए ये कैसे होता है, क्या होता है, चलिए समझते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, टैली के लिए भी, अकाउंटिंग के लिए तो है ही। हम आपको एक एग्जाम्पल द्वारा बताने की कोशिश करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ डबल एंट्री सिस्टम की पर ही है। इसका डिफिनेशन ही बना, इसका मीनिंग ही बताने में आपको ये टाइम लग जाएगा, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, इसमें होता है डबल अकाउंट, मतलब एवरी ट्रांजेक्शन विल इन्वॉल्व 2 अकाउंट्स। इसमें डबल क्या होता है, डबल अकाउंट होता है। एक एग्जाम्पल से बताते हैं आपको कि हम कोई लेन देन करते हैं 2 पार्टी के बीच में, तो 2 पार्टी के बीच में करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा। डबल एंट्री सिस्टम फ्लो करता है जर्नल। हमारे अकाउंट्स का बुक जो होता है उसमें पहला रिकॉर्डिंग काम होता है तो जर्नल होता है। तो जर्नल का प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड करना। तो अब इसका रिकॉर्ड करेंगे तो ये अकाउंट है, मिस्टर ए मिस्टर बी 2 पार्टी हैं, तो इन दोनों में लेन देन करना है। तो पहले अकाउंट के बारे में समझा जाए, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो ट्रांजैक्शन करते हैं तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व रहता है। देखिए आप बैंक में अगर आप पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, तो आपका एक अकाउंट होता है, खाता कहते हैं आप, तो उस अकाउंट नंबर नेम रहता है। तो सपोज दैट मिस्टर ए के पास उनका अकाउंट नंबर होगा, नाम होगा, और उस अकाउंट में 50,000 डिपॉजिट है। ठीक उसी प्रकार दूसरे अकाउंट जो मिस्टर बी का अकाउंट है, उनके खाता में 20,000 है। मतलब मिस्टर बी जो भी पैसा इसमें डिपॉजिट करते होंगे या विड्रॉ करते निकालते होंगे तो सब इसी में रिकॉर्ड होता होगा। तो ये रिकॉर्डिंग होता ही डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा। तो सपोज दैट कि मिस्टर ए मिस्टर बी को 10,000 दे रहे हैं, तो एक तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो मिस्टर ए बी को 10,000 पेमेंट किए, तो जो पेमेंट करता है वो क्रेडिट कहलाता है, क्रेडिट, और जो रिसीव करता है उसको डेबिट बोलते हैं। एक्चुअली में हमारा डबल एंट्री सिस्टम जो है वो इसका रूल होता है, 2 पर्सन के बीच में हम जब लेन देन करते हैं तो उसका नियम होता है कि द अकाउंट विच रिसीव वैल्यू इन डेबिट, मतलब कि जो पैसा रिसीव करता है उसको डेबिट में दिखलाते हैं, और द अमाउंट विच गिव वैल्यू तो उसको क्रेडिट में दिखाते हैं। तो इस तरह एक एंट्री पास हो गया, डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट क्या है, तो अकाउंट की बात होता है कि कोई दे रहा है, कोई प्राप्त कर रहा है।
लेकिन इसका एक और डबल एंट्री सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि डेबिट एंट्रीज नीड्स टू इक्वल द क्रेडिट एंट्रीज। मतलब कि डेबिट का जो वैल्यू होगा इक्वल होगा क्रेडिट के। अब इस तरह एक ट्रांजैक्शन पास हो गया। तो डबल एंट्री सिस्टम में डबल अकाउंट होते हैं। लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट और राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट में इंडिकेट करते हैं DR और क्रेडिट को शॉर्ट में बोलते हैं CR। डेबिट को इंडिकेट करते हैं 22 से, क्रेडिट को इंडिकेट करते हैं 2 से। कोई डॉक्टर साहब बोलता है, कोई इसको कंपाउंडर साहब बोलता है, कोई दही बोलता है, कोई सही बोलता है, लेकिन बस ये बस खेला है। लेकिन इसका डेबिट क्रेडिट इसको बोलते हैं। तो जब आप जर्नल में एंट्री करते हैं तो लेफ्ट साइड वाला कहलाता है डेबिट और राइट साइड वाला कहलाता है क्रेडिट। तो ये एक हम एग्जाम्पल दे के बताएं कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। तो इसमें 2 चीज़ याद रखिए कि हम जब भी लेन देन करेंगे तो 2 अकाउंट के साथ लेन देन होगा। पहला बार ट्रांजैक्शन जब भी करेंगे तो इन्वॉल्व होगा 2 अकाउंट्स। फर्स्ट। सेकंड कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। और तीसरा और मेन पॉइंट कि लेफ्ट साइड में लिखते हैं डेबिट, राइट साइड में लिखते हैं क्रेडिट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब समझेंगे मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। According to double entry system, each transaction affect at least 2 accounts in terms of equal debit and equal credit। इसका माने क्या हुआ? मतलब कह रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार जब कोई हम लेन देन करते हैं तो 2 खातों पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। लेकिन शर्त और कंडीशन ये होता है कि डबल माने इक्वल डेबिट हो और इक्वल क्रेडिट हो। देखिए इसी को तो हम ऊपर बताएं आप लोगों को कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो 2 खाता प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है। शर्त ये है कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। तो जैसे ही मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 पेमेंट किए, त्यों ही दोनों खाता पर प्रभाव पड़ गया। कैसे पड़ा? तो मिस्टर ए के अकाउंट में पहले 50,000 था, अब हो गया 40,000, क्योंकि इन्होंने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 दिया। अब बी में क्या हुआ कि 20,000 था तो 30,000 हो गया, तो इफेक्ट पड़ गया। तो यही हम बता रहे थे कि डबल एंट्री सिस्टम में अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार प्रत्येक लेन देन इफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट, माने जब भी कोई लेन देन करेंगे तो 2 खाता प्रभावित हुआ है। तो ए हुआ, बी हुआ खाता प्रभावित। और कंडीशन क्या है कि इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट होना है। और ये एग्जाम्पल मैच करता है कि इक्वल डेबिट क्रेडिट है, दोनों का अमाउंट ए, और एक लेन देन किए तो प्रभाव पड़ गया। इनके पास 20,000 है तो 30,000 हो गया, इनके पास 50,000 था तो 40,000 हो गया। हमारे बैंक में इसी तरह लेन देन एंट्री होता है और 1 मिनट में अपने आप कैलकुलेशन कर लेता है वो। तो ये तो समझे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। लेकिन और मैं इसके अंदर चलता हूँ। देखिए इसमें जो है अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ईच ट्रांजैक्शन,
इस ट्रांजेक्शन का मतलब समझेंगे हम लोग। इफेक्ट एट टू अकाउंट्स, अकाउंट्स के बारे में समझेंगे और फिर समझेंगे डेबिट के बारे में, क्रेडिट के बारे में। तो ट्रांजेक्शन के बारे में समझा जाए। डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजेक्शन का क्या रोल है? तो देखिए, हम जो भी लेन देन करेंगे डबल एंट्री सिस्टम में, तो ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड। मतलब कि जो पैसा से लेन देन करना है उसी को रिकॉर्ड करेंगे डबल एंट्री सिस्टम में, नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं। मतलब कि बात करने से नहीं कि हाँ माल ले लेंगे, माल दे देंगे, अब पैसा आया नहीं जाया नहीं, तो नहीं, बात करने से नहीं। वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मनी इन्वॉल्व होना चाहिए फर्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन, तो जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे फाइनेंशियल होना चाहिए। सेकंड, अकाउंट। अब अकाउंट है बहुत इम्पोर्टेंट। हम प्रीवियस क्लास में भी कर रहे थे, आज मैं पूरा इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अकाउंट इज ए नेम ऑफ द हेडिंग, हेडर, टाइटल इन विच रिलेटेड ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड। मतलब अकाउंट जो होता है ना, एक हेडिंग होता है, उसको हेडर भी बोल सकते हैं, टाइटल भी करता है, और उन्हीं के बीच लेन देन होता है। देखिए ना, इससे पहले हम मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसा जमा दिया, पेड किया, तो मिस्टर ए एक अकाउंट हो गया और मिस्टर बी अकाउंट हो गया। तो इसके टाइटल, मिस्टर ए टाइटल हो गया, तो ये अकाउंट है। मिस्टर ए अकाउंट है, मिस्टर बी अकाउंट है। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि अकाउंट इज नेम ऑफ हेडिंग, हेडर, टाइटल। अब देखिए, एनईसी लिमिटेड कंपनी है जो लेन देन कर रही है, तो बैंक से रेंट दे रही है कि कैश से रेंट, तो ये अकाउंट है। क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन पास किया जाता है तो अकाउंट के थ्रू किया जाता है। किस किस अकाउंट का इन्वॉल्व, मतलब टू अकाउंट इन्वॉल्व होना चाहिए। तो बैंक, कैश, रेंट, सैलरी, परचेज, सेल, ये सब अकाउंट है। क्योंकि हम किसी को सैलरी देंगे तो बैंक से दे सकते हैं या कैश भी नगद दे सकते हैं। अगर हमको परचेज करना है तो हम कैश से परचेज करेंगे या बैंक से परचेज करेंगे। अगर हम सेल कर रहे हैं तो नगद करेंगे या किसी पार्टी से लेंगे, मतलब पार्टी कैश देगी या आपको चेक देगी। तो जो भी लेन देन होता है वो अकाउंट्स के थ्रू होता है। तो ये सब विद ऑल इज अकाउंट, ये सब अकाउंट है। इट आइडेंटिफाई बाय नेम, तो अकाउंट को पहचान होता है उसके नाम से। एनी ट्रांजेक्शन इज ए पास बाय टू अकाउंट, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन पास करेंगे तो दो अकाउंट चाहिए। जैसे यहाँ पर आप लोग दो अकाउंट देख रहे हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी। तो हम बढ़ते हैं तो आप समझ में आ गया होगा ट्रांजेक्शन के मतलब अकाउंट के। अकाउंट में और था बढ़ते हैं, अकाउंट्स के बारे में जानते हैं। देखिए, हम लोग सिंगल एंट्री के द्वारा लेन देन किए। राजकीय पत्नी है, वो रिकॉर्ड करके रखी है, जो प्रीवियस क्लासेज में देखे थे। तो कैश दिए थे उन 10,000, तो उस कैश का वो फी दी, रेंट दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल दी, रिपेयरिंग की, तो यही सब अकाउंट है। इसी के नाम, इसके हेड, इसके टाइटल को ही अकाउंट बोलते हैं। इसी के द्वारा तो दर्शाया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है इसी को द्वारा, मैं अकाउंट्स के द्वारा, यही अकाउंट्स है। तो ये तो हो गया सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है जर्नल। हम लोग अकाउंट्स बुक में सबसे पहले एंट्री जर्नल में करते हैं, और जर्नल बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम में। तो डबल एंट्री सिस्टम में उसके दो पक्ष होता है, लेफ्ट साइड DR और राइट साइड CR। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए
कि वही क्वेश्चन है कि ए ने बी को 10,000 दिया, तो दोनों खाता को दिखाया जाता है। इसमें तो दिखा दे जाएगा कि भाई बी को बी लिख दे, इतना पैसा दे दिए। अगर हमको दिखाना होता इसको तो हम क्या करते कि यहाँ पर जाते और यहाँ पर मान लिए कि फीस के जगह पर हम यहाँ पर दे दिए कि पेड किए, यहाँ पर हम पेड करें, पेड किए। किसको पेड किए? तो मिस्टर बी, यहाँ लिख दें मिस्टर बी। मिस्टर बी को हम 10,000 दिए, तो यहाँ पर हम 10,000 मिस्टर बी को दे देते हैं। तो ये रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन इससे तो पता नहीं चल रहा है ना कि ये मिस्टर बी को हम पैसा दिए हैं तो कहाँ से दिए हैं। ठीक है, ये बता रहा है कि मिस्टर ए ने दिया है। ये डबल एंट्री सिस्टम से पता चलता है कि मिस्टर ए ने बी को दिया है। अब देखिए, तो जो देता है वो क्रेडिट में जाता है और जो प्राप्त करता है वो डीआर की तरफ दिखाते हैं। हम बताए थे कि डेबिट को 22 से इंडिकेट करते हैं और क्रेडिट को 2 से इंडिकेट करते हैं। तो ये जर्नल का मतलब जर्नल हम बनाते हैं आप अकाउंट्स बुक में, तो पहले इसमें डेट देते हैं, पार्टिकुलर देते हैं, और इसके बाद एक लेजर फोलियो होता है। तो हमको टैली सीखना है, उससे मतलब नहीं है। ये 4 आप समझिए सिंपल कि ये डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, इसमें पार्टिकुलर में हम जो भी लेन देन करते हैं उसको लिखते हैं, और डेट में डेट डालते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ ये कि आप लोग जो लेन देन करते हैं तो सिंगल एंट्री सिस्टम से करते हैं या डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम एक्यूरेट है, सही है। सिंगल एंट्री सिस्टम में आधा हमको जानकारी मिलता है। तो डबल एंट्री सिस्टम जो हमारा है उसमें दोनों चीज़ का दिखाया जाता है कि किससे लिया गया, किसको दिया गया, और उसको आपको डेबिट की तरफ दिखाया जाएगा और क्रेडिट की तरफ दिखाएगा, और दोनों इक्वल होना चाहिए। डेबिट का जो अमाउंट है, क्रेडिट का अमाउंट है। तो ये चीज़ बात समझ में आ गया कि हम जो भी लेन देन करते हैं अकाउंट से करते हैं, तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि बिजनेस रिकॉर्ड से ही चलता है। और रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट का, हम लोग अकाउंट का रिकॉर्ड करते हैं कि ओ ए ने 10,000 दिया, बी ने 10,000 रिसीव किया। तो अब एक नई बात बताने जा रहा हूँ कि ये तो 10 एंट्री दिखाया है, आपको 400, 500, 10,000, 20,000 एक महीना में एंट्री हो जाएगा, उसका कैसे हिसाब करेंगे? आइए उसके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। देखिए, आप एक फिगर देख रहे हैं, तो मान लीजिए एक NEC कंप्यूटर बिजनेस है और उसमें बहुत लेन देन हो रहा है। क्या लेन देन हो रहा है समझा जाएगा कि हम लेन देन कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। मतलब कि हम ये तो समझ गए कि अकाउंट के थ्रू हम रिकॉर्ड करते जाते हैं, ये तो हमको समझ में आ गया। तो क्या होता है कि 80,000 मान लीजिए कि साल भर में हमने रिकॉर्ड कर दिया, तो क्या 80,000 अकाउंट्स बन जाएंगे? नहीं, यही समझाना चाहते हैं कि हम एवरी डे लेन देन करते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कि हम पूरा डे सेल किए 50 लोगों को, बेचे 50 लोगों का, तो सेल का जितना बात होगा सेल में रखेंगे। परचेज किए हैं, परचेज में रखेंगे। तो हम
जब जब हमको सेल करना होगा तो सेल से हम ट्रांजैक्शन करेंगे, लेन देन करेंगे। परचेज से करना होगा तो परचेज से करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ ये बताना चाहा हूँ कि 80,000 ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें 250 अकाउंट्स बने हैं, मैंने ग्रुप बना हुआ है। ये ग्रुप इसलिए कर रहे हैं कि आप हम लोग जो लेन देन करते हैं, सेल कर रहे हैं, तो सेल 5,000 बार हुआ है, तो सेल अकाउंट हो गया, और इसके अंदर जितना भी रिकॉर्ड है वो आपको अकाउंट के अंदर दिखाई देगा। आप बैंक में जाते हैं तो आपके खाता एक ही रहता है, आपका नाम रहता है, तो उस खाता के अंदर क्या होता है, आपका सब ट्रांजैक्शन रहता है, कब आप पैसा निकाले हैं, कब जमा किए हैं। ठीक उसी प्रकार हम लेन देन तो बहुत करते हैं, लेकिन जो अकाउंट बनता है कम बनता है। परचेज से रिलेटेड किए तो परचेज वाला में चला जाएगा। अब परचेज में 1500 साल भर में 1500 बार परचेज किए हैं। रेंट हम 24 बार दिए, सैलरी हम 120 बार दिए, कैश का लेन 2000 बार किए। तो कैश का जो मैटर होगा कैश में रहेगा। तो एक ग्रुप कह सकते हैं और इसका नाम दे दिए सेल, कैश, बैंक। तो यही होता है अकाउंट। तो हम आपको बताए थे, देखिए आप नेक्स्ट बढ़ते हैं कि पहले हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। हम पहले रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? जर्नल में करते हैं। जर्नल में कैसे करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम के साथ। अब रिकॉर्डिंग करने के बाद करते हैं कि क्लासिफाइंग करते हैं। क्लासिफाइंग मतलब क्या कि सेल से रिलेटेड जितना भी लेन देन हुआ है वो सेल घर में चल जाएगा। परचेज से जितना लेन देन हुआ है परचेज घर में चल जाएगा। XYZ कंपनी से जो लेन देन हुआ है XYZ कंपनी में चला जाएगा। तो इस तक क्लासिफिकेशन करते हैं। ट्रांजैक्शन तो बहुत होता है, लेकिन सिमिलर माने एक ही तरह के लेन देन को एक जगह रखते हैं, बस उसी को क्लासिफाइंग कहते हैं, लेजर कहते हैं। जब तो यहाँ पर हम लोग देखें कि 80,000 हम लोग लेन देन किए हैं, उसमें से अकाउंट बनेगा कम ही, मतलब जो ग्रुप में रहेगा, जो भी अकाउंट होता है ग्रुप में रहता है। ठीक है, ग्रुप मतलब कि सेल्स किए हैं तो सेल्स अकाउंट का नाम होगा, उसके अंदर जो रिकॉर्ड हुआ है तो ग्रुप में डाल दिया गया, सेल ग्रुप में डाल दिया गया, परचेज ग्रुप में डाल दिया। तो एक ग्रुप को ही अकाउंट बोलते हैं। माने अकाउंट से तो लेन देन करते हैं, अब जो भी लेन देन होगा उसका उसके घर में जाएगा, उसके घर में जाएगा, बस यही कहना चाहता हूँ। तो इसमें होता क्या है कि पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, इसके बाद क्लासिफाइंग करते हैं, इसके बाद जब हमारा साल भर लेन देन हो जाता है तो समराइजिंग करते हैं। अब पता लगाते हैं कि साल भर सेल किए तो कितना का सेल हुआ, साल भर में कितना रेंट दे दिए, परचेज कितना कर लेते, ये समराइजिंग हो गया। और समराइजिंग के बाद एनालाइजिंग करते हैं, माने फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो हम प्रीवियस क्लासेज में पूरा ढंग से बताए थे। तो हमारा इसी तरह का ये जो डायग्राम देख रहे हैं कि पहले हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अकाउंट्स मतलब लेजर बनाएंगे, जितना अकाउंट्स लेजर बनाएंगे, इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इस तरह हमको रिपोर्ट मिल जाता है। तो बिजनेस में इसी तरह चलता है। तो ये समझ में आया आप लोग को। तो हम लोग अभी क्या समझे? हम लोग समझे कि हम लोग पढ़े डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग ट्रांजैक्शन के बारे में जाना, अकाउंट्स के बारे में जाना कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ईच ट्रांजैक्शन इफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट्स इन टर्म्स ऑफ इक्वल डेबिट एंड इक्वल क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट के बारे में समझेंगे। तो चलते हैं हम लोग डेबिट और क्रेडिट के बारे में समझेंगे।
ये है डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ तक तो हम लोग हो गया था डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए डेबिट और क्रेडिट के बारे में बता दें कि डेबिट क्रेडिट जानने से पहले हम लोग को नंबर सिस्टम के बारे में जानना होगा। हम बचपन से LKG से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, प्लस जोड़ घटाव करते आ रहे हैं, नंबर के बारे में जानकारी करते हैं। आपको मालूम होगा कि बैंक में जो भी लेन देन होता है, कैलकुलेशन कहता है, तो डेबिट क्रेडिट से किया जाता है। कॉमर्स में जो भी पढ़ाई किया जाता है, कैलकुलेशन होता है, तो डेबिट क्रेडिट के द्वारा होता है। लेकिन ये डेबिट क्रेडिट है क्या? तो आइए ये नंबर सिस्टम के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि 100 से माइनस करेंगे 50 तो 50 होगा, लेकिन हम प्लस नहीं लिखते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये दर्शाता है कि पॉजिटिव है। नहीं लिखेंगे तो भी समझ, लेकिन दिखाते नहीं, शो नहीं करते हैं। 100 से 100 डिडक्ट करेंगे तो 0 होगा, 100 से घटाएंगे 150 तो -50 हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम पॉजिटिव और निगेटिव होता है, और हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो प्लस माइनस करके करते हैं। लेकिन हम लोग जो भी डबल एंट्री सिस्टम में काम करते हैं, बैंक में काम होता है, वो सब डबल एंट्री सिस्टम से होता है, उसमें नहीं होता है प्लस और माइनस। तो हम इसको बताना चाहते हैं आप लोग को कि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में क्या है। तो डबल एंट्री सिस्टम कुछ नहीं है, ये डबल एंट्री सिस्टम डेबिट मतलब प्लस होता है और क्रेडिट मतलब माइनस होता है। बस ये डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस। आप देखिए यहाँ पर देखिए कि इस क्वेश्चन आंसर जनरल में एंट्री किया हुआ है। क्वेश्चन है कि NEC को लिमिटेड पेड कैश 20,000 टू XY लिमिटेड। NEC कंपनी है, ये है, ये क्या कर रही है कि 20,000 इसको XYZ लिमिटेड को दे रही है। क्या बात है, देखिए NEC को लिमिटेड में उसके पास कैश के खाता में 50,000 रुपया है, 50,000 है, और उसको देना है XYZ को 40,000। तो हमारे पास जो पैसा होता है प्लस में होता है, और जो देना होता है माइनस में होता है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में से तो डीआर बोलते हैं, और इसको सीआर बोलते हैं। अब इसको हम प्रूव करते हैं आपको कि डेबिट प्लस होता है और क्रेडिट माइनस होता है। कैसे? तो NEC को लिमिटेड को 50,000 उसकी कंपनी में, उसके कैश खाता में पैसा है, और XYZ कंपनी को देना है 40,000। ठीक है, तो हम एक एंट्री पास करते हैं। हम क्या करते हैं कि NEC कंपनी अपने कैश से XYZ को 20,000 रुपये देती है, तो एक एंट्री किए। तो जब हम पैसा देते हैं, हमारी कंपनी जब पैसा देगी तो 20,000 दे रही है, तो उसके बैलेंस में से घटेगा, माइनस होगा। ठीक है, और जिसको देगी उसमें प्लस हो जाएगा, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम का तो यही मतलब है कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन इफेक्ट एट टू अकाउंट इन टर्म्स ऑफ इक्वल डेबिट एंड इक्वल क्रेडिट। तो एक ट्रांजेक्शन करते हैं, NEC को लिमिटेड ट्रांजेक्शन की 2,000 XYZ कंपनी को, तो अपने खाता में 20,000 लिखी, इसमें भी लिखी, तो ये माइनस हुआ, जिसको हम लोग क्रेडिट बोलते हैं। ये प्लस हुआ, क्यों प्लस हुआ?
कि अब 40,000 में जुट गया 20,000, तो अब उसको 2,000 देना पड़ेगा। लेकिन ये अपने कैश में से पैसा दिए 50,000 में से 20,000, तो इसका घट के 30,000, तो इसके अब भी इसके कैश में प्लस है 30,000 मतलब DR, लेकिन अभी भी माइनस में चल रहा है 20,000 CR। तो आप देखें कि ये प्लस माइनस का सब खेला है, केवल इसको छुपाया गया है कि डेबिट क्रेडिट कह के। आप देखिए डेबिट प्लस को बोले, क्रेडिट को बोले, माइनस को डेबिट बोले, तो ये क्या है? डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है, ये आपका प्लस माइनस है। आप देखिए इस चीज़ को, हमने बताया था कि जो पैसा देता है वो क्रेडिट होगा और जो प्राप्त करेगा वो डेबिट होगा। ये रूल है, ये रूल इसके आगे क्लास लेंगे। हम तो बस डबल एंट्री सिस्टम को प्रूव करना चाहते हैं, मीनिंग बताना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ईच ट्रांजैक्शन इफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट इन टर्म्स ऑफ इक्वल डेबिट एंड इक्वल क्रेडिट। तो हम जनरल में एंट्री के कैश 20,000 दिए XY कंपनी को, तो दोनों का इक्वल है डेबिट क्रेडिट। तो जैसे ही दिए तो देखिए डेबिट मतलब प्लस, तो XY कंपनी में प्लस हो गया और कैश में माइनस हो गया, यहाँ माइनस। तो इस तरह देख सकते हैं कि DR मतलब प्लस होता है और CR मतलब माइनस होता है। अगर इस डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग देखेंगे तो एकदम वही निकलेगा कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन, प्रत्येक लेन देन इफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट इन टर्म्स ऑफ इक्वल डेबिट एंड इक्वल क्रेडिट। तो इक्वल डेबिट इक्वल क्रेडिट है, इफेक्ट पड़ गया। कैश के NEC के पास 30,000 है और इसके पास हो गया 20,000। तो ये डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग कहिए या मतलब कहिए। तो डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं होता है, नो मीनिंग। इट ओनली फ्लो रूल, ये फ्लो करता है रूल को। आपको रूल इसके बाद पढ़ना है। डेबिट एंट्रीज नीड टू इक्वल द क्रेडिट। डबल एंट्री कहता है कि डबल एंट्री बताता है कि डेबिट का जो अमाउंट होगा उतना ही क्रेडिट का होना चाहिए। ये लेफ्ट साइड होना चाहिए, राइट साइड। ये रूल फ्लो करता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। आप लोग ये भी देखें कि डेबिट कुछ नहीं है, प्लस है, क्रेडिट कुछ नहीं है, माइनस है। क्योंकि देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिए हैं कि कैश से हम 1,000 के कोई परचेज करते हैं तो परचेज खाता में प्लस हो जाएगा और कैश में माइनस हो जाएगा। अब वहीं देखिए कि सेल करते हैं, सेल तो पैसा आता है कैश में तो वो प्लस हो जाता है और माइनस होता है। बिकेगा तो इससे सामान जाएगा 3,000 का, तो इधर कैश आएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरह बैंक से हम रेंट दिए तो बैंक में माइनस हो गया। तो मैं बस ये बताना चाहूँगा डेबिट क्रेडिट कुछ है नहीं, प्लस माइनस है। तो डेबिट क्रेडिट रिप्लेस कर दिया है प्लस एंड माइनस में। तो ये रूल में बहुत काम करेगा। इंक्रीज और डिक्रीज होता है, मतलब कि कैलकुलेशन होता है इंक्रीज डिक्रीज होके, प्लस माइनस होता है। प्लस मतलब इंक्रीज और माइनस डिक्रीज। तो इसको आगे नेक्स्ट देखेंगे। तो आज इतना ही। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज हम तो डेबिट क्रेडिट के बारे में समझें और अगले बार देखेंगे कैसे एंट्री करते हैं, क्या करते हैं। ओके, बाय बाय।